हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। तो आपने एक गाना सुना होगा, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो ये मोहब्बत कैसे हो जाती है? उसी प्रकार चिंता भी की नहीं जाती, चिंता हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि भाई चिंता कैसे हो जाती है, खुद ही कैसे हो जाती है? तो ये सब डिसाइड करते ही आपकी नियति। और नियति कैसे बनती है? नियति बनती है हमारे कर्मों से। अब इसमें अब हम एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। जैसे आपने किसी को 1,000 रुपए दिए। अब वो 1,000 रुपए आपके पास रिटर्न आने हैं, तो वो आपकी नियति है। वो आपके पास 1,000 रुपए रिटर्न किसी भी तरीके से आ जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। भले ही उसी रास्ते आए या कोई भी रास्ता बने, लेकिन वो रास्ता आपका क्रिएट होगा और आपके पास 1,000 रुपए आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर मान लो अपोजिट साइड अगर इसकी देखें कि आपने किसी के 1,000 रुपए देने और आपने उसके 1,000 रुपए नहीं दिए, तो वो भी आपकी नियति बनी। तो कोई ऐसी चीज कुछ होगी जिससे आपको 1,000 रुपए का कुछ ऐसा नुकसान होगा जो आपसे चले जाएंगे खुद ही, क्योंकि वो बैलेंस उसको बैलेंस करना होता है। अब इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर बनाना है तो हमको और एग्जाम्पल में कूदना पड़ेगा। अब जैसे मान लो, सपोज करो आपने आपने एक गाय को रोटी खिलाई एक। तो एक रोटी आपने गाय को खिलाई, वो आपकी अच्छे कर्म में ऐड हो गई। अब आप कोई पेपर देने के लिए गए और आपका पेपर 1 नंबर से फंस रहा है। तो वो एक रोटी जो आपने खिलाई है उस गाय को उस दिन, वो एक रोटी यहाँ आड़े आ जाएगी और आपका पेपर क्लियर करवा देगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसा प्रकृति को हम जैसा दे रहे हैं, वो वैसी हमें हमें रिटर्न मिल रहा है। कोई अलग सी चीज नहीं हो रही है कि भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं और मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है भाई। एक गाना आपने और सुना होगा, नियति भेद नहीं करती जो, देती है सो लेती है। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आप जैसा कुदरत को दोगे वैसा ही कुदरत आपको देगी। हम अच्छा देंगे कुदरत को तो हमारी नियति अच्छी बनेगी, हम चिंता मुक्त रहेंगे। हम किसी को, अब सपोज करो आपके जो सबऑर्डिनेट है ऑफिस में, या आपसे जो जूनियर है, या आपके कॉलेज में जो आपसे जूनियर है, कहीं भी आपसे जूनियर है, आप उनके साथ बिहेव गलत करते हो, बर्ताव गलत करते हो, और वो आपसे दुखी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्रेशन एक क्रिएट होती है, ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो वो आपको भी किसी न किसी वे में दुख पहुंचाएगा। उसको आपने आप आपको दुख पहुंचाना है उस वेव ने, तो किसी भी तरीके से पहुंचा देगी, क्योंकि आपकी वजह से भी भाई कोई दुखी हुआ है, कोई तड़पा है। तो ये सारा खेल जो कंट्रोल करती है वो हमारी नियति करती है। और नियति के ऊपर क्या होते हैं? नियति के ऊपर होते हैं हमारे कर्म। कर्म हमारी नियति बनाते हैं और नियति हमारा फल बनाती है कि हमें कैसा फल देना है, हमें अच्छा फल देना है या हमें बुरा फल देना है। और जिस प्रकार चिंता की नहीं जाती चिंता हो जाती है, उसी प्रकार चिंता छोड़ी नहीं जाती, चिंता छूट जाती है। चिंता आती भी अपनी मर्जी से है और चिंता जाती भी अपनी मर्जी से है। बहुत बड़ा फैक्ट है। अब चिंता जाती कैसे अपनी मर्जी से, इस टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ चीज आपके साथ ऐसी होगी कि जो आपको किसी ऐसे इंसान से मिला देगी, या आपको ऐसा कुछ विवेक आपका जाग जाएगा जिससे आप उस समस्या का हल निकाल लेंगे। आप उस समस्या का हल
आपको पता चल जाएगा, आप उसके बहुत क्लोज़ चले जाएँगे। ये भी खुद ही तय होता है। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप आप ना प्रॉब्लम के क्रिएटर हो, ना प्रॉब्लम के डिस्ट्रॉयर हो। ये सारा आपके कर्म है। हम बस उसके बीच का रोल प्ले कर रहे हैं, जो हमारे कर्मों से होता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ आपके साथ बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।